ये 3 सूक्त हैं जिनका संबंध जल से है। ॐ अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् पृञ्चन्तीर्मधुना पयः। ॐ अमूर्या उप सूर्येयाभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्त्यध्वरम्। ॐ अपो देवीरुपहुये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। ॐ अप्स्वान्तरामृतमप्सु भेषजम् अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवता वाजिनो गावो भवता वाजिनीः। इसका भावार्थ यह है कि जैसे माता और बहन हितकारी होती है, सदैव आपके कल्याण की इच्छा करती है, वैसे ही जल हमारा हित करता है। जो लोग इसका उत्तम उपयोग करना जानते हैं वे इससे बहुत उपकार ले लेते हैं। नदियों में जल बह रहा है। ये जल मानो जैसे दूध में शहद मिला दिया हो। सबसे उत्तम पेय संसार का यदि कोई है तो नदियों का शुद्ध बहता हुआ जल है, क्योंकि उस जल को जो नदियों में बह रहा है सूर्य की किरणों से प्रत्यक्ष संबंध बनता है। सूर्य की किरणें उसे शुद्ध कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं, और ऐसे पवित्र नदियों का जल वो हमारा आरोग्य सिद्ध करने वाला होता है। इन्हीं नदियों का जल गौएं पीती हैं। इन्हीं नदियों के जल के शुद्धि के लिए यज्ञ हवन किया जाता है। जल में अमृत है, जल ना हो तो जीवन मृत हो जाएगा। जल में औषधियां हैं, जल से चिकित्सा होती है। 5वां सूक्त, जिसके ऋषि सिंधु द्वीप है, देवता आपः। ॐ आपो हीष्ठामयो भुवस्ताना ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजायतेह नः उशतीरिव मातराः। ॐ तस्मा अरं गमामावो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जना यथा च नः। ॐ ईशानावार्याणां क्षयन्तिश्चर्षणीनाम् अपो याचामि भेषजम्। जल सुख कारक है, क्योंकि उससे हमारा बल बढ़ता है। जल हमारे शरीर की पुष्टि करता है। जिस प्रकार पुत्र को माता के दूध से पुष्टि होती है, उसी प्रकार जल के अंदर जो उत्तम सुखवर्धक रस हमें मिलता है, उससे हमारी प्राणी मात्र की पुष्टि होती है। जल से हमें औषध रस सदैव प्राप्त होता रहे। 6वां सूक्त, ऋषि सिंधु द्वीप है और देवता आपः, सोमो अग्निश्च। अग्नि। ॐ शं नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः। ॐ अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवम्। ॐ आपः प्रणीता भेषजं वरुथं तन्वे मम ज्योक्ष सूर्यं दृशे। ॐ शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनुप्याः शं नः खनित्रिमा। आपः शमूयाः कुंभ आभृताः शिवानः सन्तु वार्षकीः। दिव्य जल हमें पीने के लिए मिले।
और हमारा सुख बढ़ाए। जल में सब औषध रहते हैं और अग्नि सुख बढ़ाने वाला होता है। जल से हमारी चिकित्सा होती है, शरीर का बचाव करके हमारी आयु को दीर्घायु बनाता है। मरुदेश का हो या जलमय देश का हो, कुएं का हो या वर्षा का हो, घड़े में भरा हुआ जल हो, कैसा भी जल हो जो पीने योग्य है, वो हमारा सुख बढ़ाए। ये 3 सूक्त जल का ही वर्णन कर रहे हैं। इन सूक्तों में देवी ही आपः, आकाश से मेघों से प्राप्त होने वाले जल का नाम वार्षिकी आया है। वार्षिकी ही आपः, वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को वार्षिकी कहते हैं। सिंधु, नदी और समुद्र से प्राप्त होने वाले जल को सिंधु कहा जाता है। अनुप्याः आपः, जिस प्रदेश में जल की मात्रा अधिक हो, जहाँ खूब वर्षा होती हो, जहाँ खूब तालाब हो, जो जलमय प्रदेश हो, उससे प्राप्त होने वाले जल का नाम अनुप्याः आपः। धनवन्यः आपः, यानी रेतीले देश में जहाँ बहुत थोड़ी सी वर्षा होती है, वहाँ जो जल प्राप्त होता है उसे धनवन्यः आपः कहते हैं। खनित्रिमाः आपः, खोद कर बनाए हुए कुएं या बावड़ी से प्राप्त होने वाले जल का नाम है खनित्रिमाः आपः। जहाँ जहाँ जैसा जल है, उन सब में अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए जल को शुद्ध करना आवश्यक है। जल शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी पीने योग्य होता है। अच्छा, जल जो बाहर से प्राप्त होता है और घर में लाकर घड़ों में रख दिया जाता है, तो उसके भी गुण धर्म बदल जाते हैं। कुएं का ताजा पानी का जो गुण होगा, वही घर में लाकर कुंभे आभृताः, घड़े में कई दिन तक रखने पर तो उसके गुण धर्म भी बदलना संभव है। इसलिए जितना हो सके शुद्ध ताजा निकला हुआ जल ही ग्रहण करें, और जो रखा हुआ जल है उसे शुद्ध करके ही ग्रहण करें। नदियों के जल में और कुएं के जल में कुछ तो भिन्नता होगी, इसलिए इस पर सावधानी से अध्ययन करें। इसलिए कहते हैं कि एक ही स्थान पर पास में नदी बह रही है, उसका जल अलग होगा, और पास में ही कुआं है तो उसका गुण, जल का गुण कुछ और होगा। अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सः, वो जो जल जो सूर्य के सामने रहता है, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जिसमें रहती हैं, सूर्य की किरणों का स्पर्श करने वाला जल, उसका गुण धर्म कुछ और होगा, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता कुछ और होगी। और जो सदा अंधेरे में रहने के कारण जल बहता है, रहता है, जिस पर सूर्य की किरण कभी नहीं गिरती, उसके गुण बिल्कुल अलग होंगे। जिन कुओं पर वृक्ष आदि की हमेशा छाया रहती है और जिन पर छाया नहीं रहती, उन दोनों के जलों के गुण बिल्कुल अलग अलग होंगे। अम्बयो यन्त्यध्वभिः, नदियां अपने मार्ग से चलती हैं। इसमें जल में गति का वर्णन है। ये गतिमान जल और स्थिर जल दोनों अलग अलग गुण धर्म वाला होता है। स्थिर जल से कीड़े हो जाते हैं, पानी सड़ भी जाता है। इसीलिए गति की मंदता यानी धीरे गति और तेज गति के कारण भी जल के गुण धर्म बदल जाते हैं। पंचंतीर मधुनापयः, मधु अर्थात पुष्प पराग आदि से जल में मिलावट होते ही, यानी जल में यदि फूल गिर जाए तो उसका गुण बदल जाएगा। पृंचंतीर मधुनापयः, मधु अर्थात पुष्प पराग आदि से जल में जो मिक्सिंग होती है, जो मिलावट होती है, उससे भी पानी का गुण धर्म बदल जाता है। नदी और तालाब के तट पर जो वृक्ष आदि होते हैं, उनसे जल में वनस्पतियों से, वृक्षों से फूल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, जल में या तो सड़ जाएंगे या मिलकर कुछ और गुण धर्म बदल देंगे।
यत्र गावाः पिबन्ति, जिस जलाशय में गौएं पानी पीती हैं, जहाँ गौएं भैंस आदि पशु नहाते हैं, प्रवेश करते हैं, जलपान करते हैं, उस पानी की अवस्था भी बदल जाती है। इन स्थानों से जल ग्रहण करते समय इन सब बातों का विचार अवश्य करना चाहिए कि जो जल हम ग्रहण कर रहे हैं उसका कैसा गुण धर्म है, क्योंकि हर एक अवस्था में प्राप्त होने वाला जल लाभदायक नहीं होगा। जल इसलिए नहीं पीना चाहिए कि ये पानी है, जल है, नहीं, उसके गुण धर्म जैसा बताया अभी, इस पर आपको विचार करना होगा। जो शुद्ध जल होता है उसके लिए कहा गया है कि वो अमृत है। जीवन रूप रस को अगर कहा जाए तो वो जल है। यही बात मंत्र कहता है, अपसु अमृतम अपसु भेषजम। जल में अमृत है, जल में औषध है, औषधि है। जल अमृतमय है, जल औषधिमय है। प्यासा आदमी मर जाता है, यदि जल मिल जाए तो मरने से बच सकता है। ये जल के गुण हैं। शिव तमः रसः, जल अत्यंत कल्याण करने वाला रस है। केवल शिवो रसः कहानी का शिव तमो रसः कहा गया है। ये अत्यंत कल्याण करने वाला जल है। यही बात अन्य शब्दों में भी वेद में स्पष्ट लिखा है, आपः मयो भुवः, जल हितकारी है। अपसु विश्वानि भेषजानि, जल में सब दवाइयां हैं, सब औषधि है। जल में केवल एक ही रोग की औषधि नहीं, अपितु सर्व प्रकार की औषधियां हैं। वरुथम तन्वे ममा, मेरे शरीर का रक्षण जल से हो। वरुथ का अर्थ है संरक्षक, कवच। जल कवच की भांति, रक्षक की भांति कार्य करता है, शरीर की रक्षा करता है। नह ऊर्जे दधातन, जल से हमारे भीतर बल बढ़े। महे रणाय चक्षसी, जल ना पियो तो शरीर की कांति नष्ट हो जाती है। उचित मात्रा में जल पियो तो शरीर में एक अलग प्रकार की चमक होती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इस तरह से अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम अनुवाक में जल की बड़ी महिमा कही गई है। ओम।